तो टॉपिक है हमारा इमेज डालें ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखना, एक तो हमको लाइन गिवन होगी और एक गिवन होगा प्लेन। ग्राफ भी बच्चे मेरे साथ ही बनाओ, कैसा भी प्लेन बनाओ भाई, कोई इशू, जैसा दिल करे वैसा प्लेन बनाओ। ये प्लेन, तो केस नंबर 1 डालना, ये लाइन है। दो के दोनों ही हमें गिवन है। मान लेते हैं प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये प्लेन गिवन होगा और एक लाइन गिवन होगी लाइक एक्स माइनस x1 अपान a1। जैसा मैंने ग्राफ बनाया वैसा ही बनाना। केस नंबर 1 चल रहा है, बताता हूं कैसे। y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। केस नंबर 1, इफ line parallel to the plane। केस नंबर 1, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, फिर पूछे इमेज। देखें बेटा, पिछले 3 साल में कम से कम 5 बार पूछ चुका होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से तो आप देख ही रहे हो, जब ऑनलाइन हो रहा है तो 10-10 सेट 12-12 सेट देता है पेपर के, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आप किस सेट में पढ़ो पता नहीं। अच्छा भाई, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और ये प्लेन गिवन होगा। बोलेगा इस लाइन की इमेज निकालो, तो ऑब्वियस है किसी लाइन, अच्छा प्लेन, ये हमें पता कैसे चलेगा कि लाइन हमारी प्लेन के पैरेलल है? सबसे पहली बात तो ये, तो लाइन प्लेन के पैरेलल तभी होगी जब जो प्लेन का नॉर्मल हो। क्या हो? प्लेन का नॉर्मल, वो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो। दिख ही रहा है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर होंगे तभी तो लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे। ये मैथमेटिकली कैसे पहचान सकते हैं? अब लाइन के डीआरएस तो a1 b1 c1, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस a b c, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसको चेक करने की कंडीशन होगी मैथमेटिकली a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं? तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर है, तो उनके डीआरएस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम 0 ही आएगा। ओके, तो हम समझ जाएंगे केस 1 है। ओके बेटा, अब रही बात इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, तो समझ लेना भाई। अब ये मिरर पड़ा है, प्लेन की जगह पर मिरर रखा है। ये कोई पर्सन है, तो इसकी इमेज भी उसी की जैसे आएगी।
ध्यान देना, ये इसकी इमेज है इस लाइन की, और इसी पे क्वेश्चन मार्क है। इसी लाइन की क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है। जब लाइन, ग्रीन लाइन हमारी रेड कलर के प्लेन पे पैरेलल है, तो उसकी इमेज ये पिंक कलर की लाइन मैंने डाल दी। इस लाइन की क्वेश्चन जानना चाहता है, तो सीखो। अब किसी लाइन की क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए? लाइन की क्वेश्चन मैंने बोला सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो उसके डीआरएस और एक पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? अगर पॉइंट और डीआरएस पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये रही, x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1। ओके, तो लाइन, पिंक कलर वाली लाइन जो हमको पता करनी है, ग्रीन कलर वाली लाइन के पैरेलल ही होगी। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो वैसे ही आपकी इमेज भी बिल्कुल खड़ी हुई दिखती। अगर आप लेफ्ट में अपना शोल्डर फोल्ड करते हो तो लेफ्ट में इमेज का भी फोल्डर आपको शोल्डर दिखता होगा, फोल्ड सॉरी। तो देखें, हाँ, तो ऑब्वियस है इन दो, जो ये लाइन और इसकी इमेज दोनों पैरेलल होंगे, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इस लाइन के डीआरएस तो कंफर्म हो गए। डीआरएस वही होंगे जो गिवन लाइन के डीआरएस होंगे, तो डीआरएस तो आ जाएंगे a1 कामा b1 कामा c1। अब एक पॉइंट पता चल जाए तो गेम हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ऐसे कैसे पता चले, तो सीखो। पॉइंट ऐसे कैसे पता चले? तो आधा काम तो हो गया, डीआरएस तो पता चल गया, पॉइंट कैसे पता चले? तो प्लीज फोकस करना, जो गिवन लाइन है उस लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये इस पॉइंट से पास आउट होती है, x1 कामा y1 कामा z1। तो ये पॉइंट लाइन पे होगा, ये पॉइंट ऑन द लाइन होगा, x1 कामा y1 कामा z1। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी नोज, नाक आपकी, वो तो आपके पास में ही होगी ना भाई। तो इसकी इमेज जो होगी वो इस लाइन पे होगी। ऐसा थोड़ी कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी नाक अलग दिखती है, नोज आपके चेहरे पे ही दिखती है ना भाई। तो इस पॉइंट की इमेज होगी, मैं उस प्लेन के रेस्पेक्ट में निकाल लूंगा। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस हो गया। तो जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है उस पॉइंट की मैं इमेज निकालूंगा। क्या करूंगा? इमेज निकालूंगा विद रेस्पेक्ट टू किसके? गिवन प्लेन के। तो ये पॉइंट हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फाइंड आउट पी पॉइंट जो x1 कामा y1 कामा z1 ऑन द गिवन लाइन है, उसकी मिरर इमेज निकालूंगा। तो मान लेते हैं x2 y2 और z2 आ गए, तो अपना काम तो हो गया। अब हमको ये पता चल गया, जो फाइंड आउट किया तो नोन हो गया। तो इस पिंक लाइन की क्वेश्चन निकालनी थी, तो इसके पॉइंट भी पता है ऑन द लाइन, डीआरएस भी पता है। तो ऑब्वियस है जो इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन होगी, पॉइंट है तो x माइनस x2 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c1। गेम ओवर। नोट डाउन, नोट कर। जैसा ग्राफ बनाया वैसा ग्राफ बना दो, पूरा ग्राफ में एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो भाई। किसी भी लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए हमको दो फॉर्म सिखाए गए थे।
एक तो जब पॉइंट ऑन द लाइन हो और लाइन के डीआरएस पता हो, और एक 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाया गया था जब लाइन पे 2 पॉइंट लाई करें। शुभम बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और हमें किसी पॉइंट की इमेज निकालना विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन सिखाया जा चुका है उस फार्मूले से, x2 माइनस x1 अपान, याद है कि नहीं? a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान b इक्वल टू z2 माइनस z1 अपान c इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमको सब पढ़ाया जा चुका है, टॉपिक हमारे खत्म हो गया भाई, है ना? केस नंबर 2 पहले कंप्लीट करिए। कितने करे? कर ले भैया, तो जल्दी लिखो। प्रसाद आया कि नहीं आया भाई? प्रसाद कल तो फोन आया था इसका यार। ये वीक हमारा बहुत खराब गया। क्यों? इस वीक में कई बार लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रही, हो जाता है कभी कभी, 1-1.5 महीने में होता है मेरे साथ ये, क्योंकि मौसम भी बारिश का चल रहा है, कोरोना चल ही रहा है। हो जाए तो जल्दी बोलना भाई, है, ताकि आगे बढ़ा जाए। टाइम आप ही का है, खराब करो चाहे कुछ भी करो। हो गया कि नहीं भाई? चल हो गया, मान लिया मैंने। हाँ, इस पेज को हटाता हूं। केस नंबर 2, इफ नॉट पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है तो ग्राफ बनाओ। प्लेन चाहे जैसा बनाओ, जैसा तेरा दिल करे भाई। ये प्लेन हो गया। अब अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग होगी। मान लेते हैं ऐसे लाइन, वेट, ऐसे, ये लाइन है ऐसे, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी ना भाई प्लेन को, ये पी पॉइंट। वही लाइन भी गिवन है और प्लेन भी गिवन है। लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1, और प्लेन की इक्वेशन भाई अब कोई आदमी ये मिरर रखा है प्लेन पे, तिरछा होके खड़ा है, तो ऑब्वियस उसकी इमेज भी तिरछी बनेगी ना भाई। कैसे? वो भी सीख लो। ऐसे ही होगी। ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस बार इस ग्रीन कलर की लाइन की क्वेश्चन निकालना है, इस पे क्वेश्चन मार्क।
ग्राफ कंप्लीट करो। जल्दी कर बच्चे। ये लाइन गिवन है और ये प्लेन गिवन। जो इमेज लाइन है ऐसे होगी तो इसकी क्वेश्चन पता करनी है। पता करते हैं भाई। ओफो थक गया भाई। चल तो सीख भाई। अब इस लाइन के डीआरएस पता होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पिछले वाले केस में आसान था कि ये लाइन, ग्रीन कलर वाली लाइन, गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों पैरेलल थी। दो लाइन पैरेलल है तो डीआरएस उनके सेम दिखाए जा सकते हैं या होते ही है। चलिए अब नहीं तो हमें क्या सिखाया गया, प्लीज फोकस करना। हमें इस लाइन, रेड कलर वाली लाइन और ब्लैक कलर वाला प्लेन, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हम निकाल सकते हैं क्या? इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना बताया है। तो चलो मान लेंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमको पता चल जाएंगे, नोन हो जाएंगे, नोन हो गए। बराबर है ना भाई? करते रहो फटाफट। अच्छा, तो अगर एक पॉइंट और पता चल जाए इस ग्रीन वाली लाइन पर, तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन का यूज करके, 2 पॉइंट फॉर्म पता ही है, x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपन y2 माइनस y1 कराया था। तो एक पॉइंट तो पता चल जाएगा, कैसे? गिवन लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो नहीं था वो जाने, उसका खेल जाने। चलिए एक पॉइंट और पता चल जाए, गेम हो जाए। तो इस लाइन के बारे में क्या जानते हो कि इस लाइन पर एक पॉइंट आर x1, y1, z1 लाई करता है। ये किस लाइन की इक्वेशन है? जिस लाइन पर x1, y1, z1 पॉइंट लाई करता है और इस लाइन के डीआरएस a1, b1, c1 है। अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लेंगे। या थोड़ा खराब बन गया क्या? हटा, यहां से इसको हटा देता हूं भाई। इस पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लेन। और इमेज निकालना आता है। इसके जो इमेज होंगे, मान लेते हैं आर डैश हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या बोल दूं, x2, y2 और z2। ये भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, या हम मान लेते हैं पता चल जाएगा हमको, नोन है, पता कर सकते हैं या पता है, कुछ भी। तो गेम हो गया अपना। लाइन हमारी जो ग्रीन कलर वाली लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से पास आउट होगी कि नहीं? तो चाहे ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, डीआरएस तो पता ही है। फिर डीआरएस ऑफ लाइन क्या आ जाएंगे? सबसे पहले मैं गिवन लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करूंगा, फिर जो पॉइंट गिवन लाइन पे लाई करता है उस पॉइंट की मिरर इमेज निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन प्लेन आर डैश। फिर इन दोनों पॉइंट से जो पास आउट होने वाली लाइन होगी वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन होगी। तो 2 पॉइंट मिल गए तो गेम ओवर। तो इस लाइन के हम डीआरएस भी पता कर सकते हैं। डीआरएस क्या हो जाएंगे,
x2 माइनस अल्फा कॉमा y2 माइनस बीटा कॉमा z2 माइनस गामा। DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, कॉन्सेप्ट वही जो बेसिक में पढ़ा था। चाहे ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, कौन सा ले लूं? चलो यही लिए लेता हूं, या वो वाला ले लो जो दिल करे। तो उस लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 अपान DRS कितने, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y2 अपान y2 माइनस बीटा, सॉरी ये अल्फा 1 नहीं है, अल्फा है, इक्वल टू z माइनस z2 अपान z2 माइनस गामा। ये हमारी रही इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन। नोट डाउन। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। चलो कुछ थोड़े क्वेश्चन कराऊं, थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारा आए। क्वेश्चन ही सब ये क्वेश्चन ही चल रहे थे। चलो तुमको मैं करंट ईयर के जेई वाले सेगमेंट में ले चलता हूं। तो अपनी बुकलेट तो मेरे पास है नहीं आज भाई, तो एक 3D वेक्टर की बुक है रियन पब्लिकेशन की, उसी से करा देता हूं। है चलिए शुरू कर देता हूं। कहां से भी बोलो, बताओ। करंट ईयर से कराऊं, जैसा बोलो वहां से करा दूं यार। करंट ईयर कौन सा है? 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में 2 क्वेश्चन आए हैं, चलो दोनों करा देता हूं। है सीखो, डरना नहीं, डर गए गेम ओवर। सीखें तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। अभी पढ़ाना है, इसमें वेक्टर इन्वॉल्व करूंगा तब तुमको और थोड़ा मजा आएगा। चलिए हटा दूं इस पेज को। प्रज्ञेश हुआ कि नहीं बच्चे? हाँ सर हुआ। चल भैया, किसी का बचा हो तो मुझे बताना, स्लाइड चेंज कर दूंगा मैं। 2017 जी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, लिखो सब लोग मेरे साथ साथ। इफ इमेज ऑफ पॉइंट P गिवन है 1, -2, 3 इन द प्लेन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22 इक्वल टू 0। अच्छा, measured parallel to द लाइन। बहुत खतरनाक कर दिया इस क्वेश्चन ने। करने दे भाई, इसकी औकात नहीं तो जो कॉन्सेप्ट से ऊपर पहुंच जाए। इस Q तो फिर बोलता है PQ क्या होगा, मतलब डिस्टेंस। P पॉइंट ये, Q पॉइंट ये है, तो बोलता है PQ की डिस्टेंस बताओ। ऑप्शन भी लिखे देता हूं। पहला ऑप्शन 3√5, सेकंड ऑप्शन 2√42, थर्ड ऑप्शन √42, लास्ट ऑप्शन 6√5। क्वेश्चन देखें। कोई यार पानी पिलाएगा? हाँ है भाई, थोड़ा पानी है। ठीक है। और अभी तक मैंने कोई ऐसा तूफान कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया आपको कि जो बहुत कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो। कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट P गिवन, लेकिन लैंग्वेज बहुत बेहतरीन लिखी। अंग्रेजी तो सबको आती होगी भाई, मुझसे ज्यादा अंग्रेजी सभी को आती है। सीखो। बोलता है इमेज है इस पॉइंट की इस प्लेन पे इसके अलोंग, कंडीशन। बोलता है इमेज भी इसके अलोंग चाहिए। खेल अजीब है, सीखना। अगर सिर्फ इमेज बोल देता
कि इस पॉइंट की इस प्लेन पे इमेज क्यू पॉइंट है तो पी क्यू बताओ, तो क्वेश्चन में आधे आधे सेकंड में कर देता। बताता हूं कैसे, पहले 2017 क्वेश्चन देखो, डरो नहीं भाई, करंट ईयर का क्वेश्चन है। कितने जीरो लगा दूंगा भाई, 2017 जी का क्वेश्चन, सीखे आप, डरे नहीं। एक प्लेन गिवन है, बस टेक्निक याद रख, जितना बोले उतना करो, ना ज्यादा बोलो ना ज्यादा सुनो, सीखो। ये एक प्लेन है, पता नहीं कैसा प्लेन है, होने दो। एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, ऐसे या ऐसे, जैसे तेरा मन है वैसे। बोलता है इस पॉइंट P की जो इमेज है, लेकिन इमेज इस लाइन के लॉन्ग चाहिए। लाइन समझ में आया कि नहीं बच्चे? इमेज तो इस प्लेन पॉइंट की ऐसे होती है इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस लाइन के लॉन्ग तो ऐसे होगी। अरे बोलना भैया, इस लाइन के लॉन्ग तो ऐसे, जिस डायरेक्शन में लाइन है उसी के पैरेलल इमेज चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि दोबारा बताऊं? क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए भाई। इस पॉइंट की इमेज इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो है वो Q है, पॉइंट Q। तो फिर बोलता है PQ के बीच की डिस्टेंस बताओ। अच्छा तो सीखना भाई, अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए, PQ लाइन की इक्वेशन, तो फिर हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। सॉरी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल कर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां नहीं निकलेगा रे, यहां तो इस लाइन के लॉन्ग चाहिए। क्या चाहिए? तभी तो जे का क्वेश्चन बनता है। जो तुमको आता होगा उस पे क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। चुप रहे, टाइम मत खराब कर, सीख अकेले। तो पहले मैं क्या करूं, इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूं। अब जितना PR होगा उसका 2 गुना PQ होगा। कोई डाउट है? अरे बोलो ना यार, क्योंकि मैंने बोला था इमेज उसकी 2 गुनी होती है कि नहीं बच्चे? अरे R पॉइंट P और P डैश को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बताओ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? गर्ल्स बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो सीखें। तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के PR निकाल लूंगा, उसका 2 गुना PQ हो जाएगा, वही ऑप्शन में मैच करा दूंगा। क्वेश्चन खत्म करता हूं, देखिए। तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कैसे चले? अगर इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए तो इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? चलो समझ गए होगे। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, चलो लाइन में डाले ही देता हूं आपके लिए, लाइन में डाले ही देता हूं। ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये हमारा R पॉइंट। लेकिन इस लाइन के पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो किसी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए, DRS चाहिए। तो DRS तो जो इस लाइन के होंगे, जो लाइन गिवन है वो लाइन ये रही। इस लाइन के DRS क्या है? जो भी डिनोमिनेटर में होगा 1, 4, 5। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इस लाइन के बारे में, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, इस लाइन के बारे में मैं क्या जानता हूं कि ये लाइन 0, 0, 0 से पास आउट हो रही है और इसके DRS 1, 4, 5 है। इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए। तो इस लाइन के DRS कितने हो गए? 1, 4, 5। तो ऑब्वियस है अपनी लाइन का DRS भी यही होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ या PR कितना हो जाएगा?
x माइनस x1 का मतलब 1 अपान डी आर स्क्वायर 1 इक्वल टू y माइनस y1 हमारा 2 है अपान b का मतलब 4 z माइनस z1 अपान c का मतलब 5। ये लाइन आ गई। अब एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना सिखाया गया है प्रज्ञेश। एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना आता है ना। चलो इक्वल टू आर मान लो। इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितने r प्लस 1 कामा 4r माइनस 2 कामा 5r प्लस 3। सब लोग समझें लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे ही बताया गया था। इस लाइन पे एक पॉइंट ऑलवेज लाई करता है कैसे इक्वल टू आर मान लो। जो x y और z की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑलवेज ऑन द लाइन ही होते हैं। कंफर्म? ओके। r की वैल्यू कैसे पता चले तो ये पॉइंट ऑन गिवन प्लेन है तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। सेटिस्फाई कराओ तो r x की जगह पर 2 डालूंगा। प्लीज फोकस करना, मैं डायरेक्ट करूंगा। 2r प्लस 2 y की जगह पर 4r माइनस लिखना है तो मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 12r माइनस का 6 प्लस क्यों माइनस 4। अरे बोलना यार, प्लेन तो ये रहा ना, प्लेन ये रहा। माइनस का 4 टाइम्स z की वैल्यू कितनी 5r प्लस 3 मल्टीप्लाई करो तो 20 हो गई 20r। और कितना बच्चे माइनस का 12 समझने वाले समझे। अरे माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। प्लस का 22 इक्वल टू 0। यहां से r की वैल्यू आ गई क्या? देखते हैं कितनी आई। 2 प्लस 12 14 14 माइनस 20 यानी कि माइनस 6 r। 2 माइनस 12 यानी कि माइनस 10 प्लस 22 मीन्स माइनस प्लस का 12 उधर गया माइनस का 12 हो गया। r की वैल्यू 2 आ गई क्या? r की वैल्यू यहां डालो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3 कामा 4 2 8 माइनस 2 यानी कि 6 2 5 10 10 प्लस 2 10 प्लस 3 13। बच्चे समझ में ना आए तो मुझे बोल देना भाई। अब जो pr के बीच की डिस्टेंस होगी उसका ट्वाइस pq गेम ओवर। तो pr निकाल लें डिस्टेंस फार्मूला। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई बताएगा कौन सा आंसर ठीक होगा? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो तो pr कितना आ गया बच्चे 3 माइनस 1 यानी 2 2 का स्क्वायर 4 6 2 8 8 का मतलब 64 13 माइनस 3 यानी कि 10 का मतलब 100। तो कितना हो गया? ऐसे नहीं 4 4 बाहर निकाल लो हर एक से। प्लीज ध्यान देना जब 4 4 बाहर निकाला तो 2 के रूट के फॉर्म में बाहर आएगा। तो पहले से मिलेगा 1 दूसरे से मिलेगा 16 तीसरे से मिलेगा 25 बराबर है 25 चौको 100। 2 रूट के बाहर आ गया 17 और 25 कितना होता है? जल्दी बोल भाई। 17 और 25 42। तो pr कितना आ गया 2 अंडर रूट 42। लेकिन ये तो pr है हमें pq चाहिए तो 2 टाइम्स यानी कि 4 अंडर रूट 42 ये ऑप्शन में होना चाहिए। नहीं दिया इसने। देखो बेटा हम लोगों ने कहीं गलत किया तो क्या? होगा ना हाँ भाई तो होगा ना 2 कैसे फोर ही होगा हैं? क्योंकि हमें फोर ही होगा। हमें PQ पता करना है ना भाई। तो इसने ऑप्शन दे दिए गलत। ये हमने कहीं थोड़ा मिस्टेक कर दिया होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं?
उसने इमेज बोला है। क्या बोला है? इमेज। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलता, उसने क्वेश्चन दूसरा देकर आंसर दूसरा दे दिया। 2/√42। क्लियर हो गया क्या बच्चे? तो चेक करना है इसमें, ऑनलाइन चेक करना, जाके कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, सबको बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं भाई? दोबारा समझा दीजिए सर। अच्छा, सीख। फिर बोलता है एक पॉइंट है, क्वेश्चन बराबर पढ़ा है कि नहीं? इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3 in the plane this measured parallel to the line this is q then pq। क्वेश्चन तो बराबर है। अब इसने क्वेश्चन तो बराबर लिखा, pq निकालना है, लेकिन वो डायरेक्ट pr ही लिख दिया। कोई होते हैं एक दो पागल, जानते हो, तो इनके भी बस का मैथ्स सही नहीं। टेक्निक समझ में आई भाई? एक्चुअली में निकालना pq था, या तो इस मिसप्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन वाले से। अरियंत की बुक है, अरियंत पब्लिकेशन की, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सर वहाँ पे गलत हुआ, यहाँ हाँ 6r = 6r प्लस 6 आएगा, -6r + 6। कहाँ पर? यहाँ मतलब जो आपने ये किया ना, 2r + 2 + 12r + 20r। यहाँ पर है ना? क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पर? हाँ यहीं पे गए, कैसे? क्योंकि -6r + 6 आएगा, -6r + 6 और r की वैल्यू 1 आएगी। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बोला रे? नालायक नहीं। अब बोला ये बिल्कुल पागलों की तरह। r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 हो गई तो कितना है जल्दी बोल? पॉइंट क्या हो गए? पॉइंट हो गए 2, और कितना आ गया? 2, और यहाँ कितना हो गया? 8। अब बोल रहा है लास्ट में, पहले नहीं बोल सकता था भाई, ध्यान दिया करो। हाँ, फिर से देखें, क्लियर हो गया ना? तो जब इनके बीच डिस्टेंस निकालूंगा, देख लो, बताया करो भाई, तुम लोग काम थोड़ी के लिए छापना है, कहीं देखो भाई, क्योंकि हमारे दिमाग में तो इतनी चीजें चलती हैं, क्लासरूम की बात अलग होती है। चलो सीखो। तो वही कहानी। हाँ, बच्चा कोई बोला दोबारा समझा दो सर, तो सीखो बेटा। P पॉइंट ये गिवन था, इस पॉइंट की इमेज ऑन दिस प्लेन या इन द प्लेन दिस measured along दिस लाइन। इस लाइन के along इमेज चाहिए। इमेज वो वाली इमेज नहीं चाहिए, उस वाली पे भी क्वेश्चन कराता हूं, इसी पर कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस लाइन के along चाहिए इमेज। तो इस लाइन, ये लाइन है x/1 y/4 z/5। तो इस लाइन के along चाहिए इमेज, वो क्यों मान लिया? इतना निकालना आसान है नहीं। तो अगर हमें PQ लाइन की इक्वेशन पता चल जाए, तो इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा तो R पॉइंट पे आएगा। तो PR बताया था, PR और RQ इक्वल होते हैं, जब इमेज पढ़ा रहा था तो बताया होगा। तो PR निकाल लें, इसका 2 गुना इमेज हो जाएगी हमारी। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाली गई। तो जो लाइन रेड कलर की लाइन है, उसके पॉइंट तो पता है, DRS नहीं पता, तो उसके DRS वही होंगे जो इस लाइन के होंगे, जो लाइन गिवन है। तो 1, -2, -3 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन, और जिसके DRS 1, 4, 5 होते हैं, उस लाइन की इक्वेशन x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। अब एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालता हूं? बोला था इक्वल टू R मान लेना, R मान लिया, वैल्यू डाल दी। फिर पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेंगे, तो सेटिस्फाई कराऊंगा तो बोलता है R की वैल्यू 1 आएगी। R की वैल्यू 1 यहां पर डालूं तो पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ गया तो लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारा PR पता चल जाएगा। √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना बच्चे? 2 - +2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 मतलब 8 - 3 का होल स्क्वायर। कितना आया भाई PR? PR आया 1 + 4 का स्क्वायर 16 + 25
25 17 42। तो पी आर हमारा कितना आया √42, लेकिन हमें चाहिए पी क्यू। समझ में आ रहा कि नहीं? तो पी क्यू 2 टाइम्स ऑफ पी आर हो जाएगा, तो ऑब्वियस 2 टाइम्स ऑफ √42, देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। जल्दी करो, टेक्निक समझ में आई भाई? कैसे क्वेश्चन को घुमाएगा। बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगाता है, लेकिन नॉलेज पूरी चाहिए, नॉलेज बिल्कुल भरपूर चाहिए। कहीं नॉलेज में कमी होगी एक क्वेश्चन नहीं बनेगा जेई का, नॉलेज होगी क्वेश्चन जरूर बनेगा। जल्दी करो, चलिए आगे की बात करता हूं भाई। अब यंत्र वाला मेरे ऊपर केस भी कर सकता है, करने दे भाई, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। हाँ मैं रिकॉर्डिंग में डालूंगा इसको। देखो तो ये बात समझ में आ गई? अपना जानने वाला है भाई, टेंशन नहीं है। देखो तो क्लियर बेटा? तो किसी को दोबारा पूछना है? अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर हमसे नॉर्मल क्वेश्चन करता, इसको हटा देता, इस लाइन को हटा देता, और क्वेश्चन पूछता कि मीजर्ड पैरेलल वाला नहीं, इस क्यू, क्या बोलता, इस क्यू देन पी क्यू, तो हमारा एक बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता। बोलता इफ द इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन दिस प्लेन इस क्यू, तो पी क्यू बताओ। तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान होता। देखिए तब क्वेश्चन कैसे होता, रटना किसी को नहीं भाई है, मेरे साथ साथ किया करो और देखा करो कि मैं कहीं गलत तो नहीं, कहीं भाई 2 की जगह 7 तो नहीं लिख दिया मैंने, 7 की जगह 8 तो नहीं लिख दिया, क्योंकि मुझे बोलना भी पड़ता है। क्लास की बात अलग होती है, क्लास तो क्लास से बड़ा कुछ नहीं होता है। बच्चा हमारा सही इंप्रूव क्लास में ही होता है। तुम लोग को एहसास हो गया होगा अभी तक। चल भैया, हाँ तो सब हट जाएगा, कुछ गेम ही नहीं चलेगा। फिर क्वेश्चन हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, बोर्ड लेवल का, और उतना सभी को आता है। क्या बोला इसने? एक प्लेन गिवन है, सॉरी एक पॉइंट गिवन है P, उसकी इमेज निकालनी है। इस प्लेन पे वो Q है, निकालनी भी नहीं, वो बोलता है Q है, तो बोलता है बताओ PQ क्या होगा। 1% दम नहीं। पॉइंट ये रहा 1, -2, 3। एक पॉइंट की मिरर इमेज निकालूंगा तो परपेंडिकुलर ही होगी, इस बार तो इमेज नॉर्मल के पैरेलल ही होगी ना बच्चे। ये पॉइंट Q आ जाएगा, तो बोलता है PQ पता करो। अब लोग मिरर इमेज निकालने में व्यस्त हो जाएंगे, नहीं, तब भी हमें अपने दिमाग तो लगाना है, मैथ तो लगानी है। जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इस P पॉइंट से जब मैं इमेज निकालूंगा, जो पॉइंट Q आएगा तो उनको R पॉइंट बाइसेक्ट करता है, जो पॉइंट ऑन द प्लेन है। तो क्यों ना मैं PR निकाल लूं, PR का ट्वाइस कर दूं, गेम ओवर। अरे बोलना भाई, उसी क्वेश्चन में अगर मैं चाहता तो 10 मिनट और खराब करता, फिर मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता। कैसे? वो भी निकाल सकता था। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता गिवन थे, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता थे, तो P डैश के कोऑर्डिनेट निकालता, या Q बोला था, Q के कोऑर्डिनेट निकालता। अरे इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट तो इसके अल्फा बीटा मानता, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट इसके बराबर पुटअप करता, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आती, फिर इनके बीच डिस्टेंस निकालता। तो हम पागल कहलाते और टाइम हमारा खराब होता। जब हमको पता है कि इमेज आप और आपकी इमेज दोनों ही मिरर को बाइसेक्ट करते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसका 2 गुना ही तो PQ होगा। ओके, देखिए बच्चे, अच्छा तो आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हो। ओके, तो PR मैं निकाल सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल निकालना सिखाया है।
किसी एक पॉइंट से किसी एक प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो उसकी लेंथ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो, तो मैं पीआर निकाल लूंगा जो हमारी इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रूव किया था। तो डालो x की जगह पर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सभी लोग जानते हो। चलिए डालें, तो डाल भाई x की जगह पर 1 लिखना है तो 2 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 12 प्लस का 22 अपान कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड्यूलस। इसका 2 गुना कर दूंगा वही पी क्यू आ जाएगा। तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 2017 में एक क्वेश्चन और आया है। देख भाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,3 सॉरी हाँ बराबर है 1,3, -7। द डिस्टेंस, सब लोग मेरे साथ साथ लिखें, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,3, -7 फ्रॉम द प्लेन, from the plane through the point (1, -1, -1) having normal perpendicular to both lines। पागल बनाता है। x -1 अपान 1 इक्वल टू y प्लस 2 अपान -2 इक्वल टू z -4/3। ये -2 है बेटा, है मैं ठीक कर दूंगा अभी, याद दिला देना। एंड x -2 अपान 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपान -1 इक्वल टू z प्लस 7 अपान -1। अच्छा, क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दूं तब सॉल्व करने में ज्यादा मजा आएगा। बोलता है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन, इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस बताओ। और वो प्लेन क्या करता है, इस पॉइंट को कंटेन करता है और इन दोनों लाइन पे उसका नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो प्लेन की इक्वेशन पता करनी है, समझ ले। जैसे ही प्लेन की इक्वेशन पता चल जाएगी तो इस पॉइंट से उस प्लेन पे डिस्टेंस निकालनी। प्लीज फोकस करना, अगर वो वर्ड सिर्फ डिस्टेंस यूज करेगा तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। याद रखना बच्चे, जनरली वर्ड डिस्टेंस स्टैंड फॉर अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर लाइन और प्लेन या पॉइंट और प्लेन गिवन है तो। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन वो बात अलग थी, या तो बोलेगा मेजर्ड अलोंग दिस लाइन तो गेम अलग हो जाएगा। अगर वो सिर्फ डिस्टेंस बोलता है और ये नहीं बोलता कि मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, तो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर हुआ कि दोबारा समझाऊं? सिर्फ इस पॉइंट की उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है जिस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अच्छा, अगर प्लेन की क्वेश्चन पता चल जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आता ही है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एवरीबॉडी नो, फार्मूला है, प्रूव भी किया गया था। ओके, पॉइंट भी गिवन है, लेकिन मेन टेंशन कहां है? उस प्लेन की क्वेश्चन निकालने के लिए तो उस प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस नहीं दिए गए,
तो प्लेन जो फॉर्म ऑफ प्लेन था वहां से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। तो प्लीज फोकस करें, इस पॉइंट को प्लेन कंटेन करता है, तो याद करना डिटर्मिनेंट वैल्यू एक याद आया कि नहीं, x माइनस वन, वाई प्लस वन, जेड प्लस वन। समझ में आया कि दोबारा समझो, आप नहीं समझ पाओगे। देखो इस प्लेन को हमारा पॉइंट कंटेन करे जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी हो, तो उस प्लेन की इक्वेशन a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी मान लेंगे, तो उस प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट को कंटेन करे तो a टाइम्स x माइनस एक्स वन। अच्छा, प्लेन का नॉर्मल इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये रहे लाइन के डीआरएस, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस, तो a1 प्लस b1 प्लस c1 0, a इंटू 1 प्लस b इंटू माइनस 2 सॉरी प्लस c इंटू 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर डायरेक्ट वैल्यू a b c को एलिमिनेट करेगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो ये हो गया, अरे a का मल्टीपल x माइनस वन, b का मल्टीपल y माइनस वन, c का मल्टीपल z प्लस वन, a का मल्टीपल दूसरी इक्वेशन में 1 माइनस 2 3, तीसरी इक्वेशन से 2 माइनस 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, प्लेन की इक्वेशन आ गई। देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सभी को आता है। कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 यानी कि 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 3 यानी कि प्लस का 3। समझ में आ रहा है कि दोबारा समझाऊं? माइनस का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, y प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस का मतलब समझे, माइनस 1 हाँ, तो माइनस 1 इंटू माइनस का 6 प्लस का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूं ओनली z प्लस 1 इंटू कितना, दिस माइनस दिस, यानी कितना बच्चे, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, जरा सॉल्व करो। तो 5 मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 5 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया 7y प्लस का 7, गलत मत करना, सब गलत हो जाएगा, प्लस ये हो गया 3, तो 3z और प्लस का 3 इक्वल टू 0। और सॉल्व करो तो प्लेन क्या हो गया, 5x प्लस 7y प्लस 3z, 7 3 10, 10 माइनस 5 यानी कि 5। उस प्लेन की इक्वेशन ये आ गई जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा और जिसका नॉर्मल इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो प्लेन तो ये हो गया। अब रही बात इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ax1 प्लस by1 प्लस c वैल्यू डालो, x की जगह पर 5, तो 5 प्लस 3 7 जा 21, 3 इंटू y 7 प्लस 3 इंटू माइनस 7 माइनस का 21 प्लस d अपान कितना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 25 प्लस 49 प्लस का 9 का मॉड्यूलस, 21 से 21 गया, रिजल्ट कितना आया 10 बाई, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोल, डिनोमिनेटर कितना आया भाई, 9 दूना 18 5 23 23 और कितना 5 2 7 1 8 बराबर है 83। ये हमारा आंसर है 10 अपान अंडर रूट 83। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके ऑप्शन नहीं बोले थे क्या मैंने, पहले कंप्लीट करो। देखो इसका पहला ऑप्शन था 20 अपान अंडर रूट 74, सेकेंड ऑप्शन था अपना जो आया है 10 अपान अंडर रूट 83, नेक्स्ट ऑप्शन था 5 अपान अंडर रूट 83, गलत नहीं करोगे तो, और डी भी ऐसे ही था 10 अपान अंडर रूट 74।
क्लियर हो गया बच्चे? क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे किया गया? दम 1% नहीं है किसी का क्वेश्चन हो। बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन थ्रू द पॉइंट, उस प्लेन से जो प्लेन इस पॉइंट से पास आउट हो, एंड हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन दिस एंड दिस। तो वो प्लेन जो इस पॉइंट को कंटेन करे, जिसका नॉर्मल इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो प्लेन निकालें। फिर उस प्लेन की इस पॉइंट से डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बोलेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब निकाला जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए बोला था जब नॉर्मल ना गिवन हो, नॉर्मल के डीआरएस, तो अपनी तरफ से एबीसी मानना। एबीसी में 3 इक्वेशन बनाना, नॉर्मल के डीआरएस एबीसी इस पॉइंट को कंटेन करे तो प्लेन की इक्वेशन a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1। तो ये रहा एबीसी का मल्टीपल। इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो a इंटू 1, b इंटू माइनस 2, c इंटू 3 0, a इंटू 2, b इंटू माइनस 1, c इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। ये रहा प्लेन। प्लेन की क्वेश्चन सॉल्व की, गेम आपके सामने है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी पता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? यश, बात समझ में आई? इतना आसान होता है, पढ़ते रहो, पूरा रिवीजन करो। कल और पढ़ाऊंगा भाई, है और क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी कर भैया। आज भी बहुत लोग गायब हैं, जल्दी करो भाई, बाकी कल पढ़ते हैं। समझो क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसे हैंडल करते हैं, और उसको एक बार रिवीजन करना। 2016 का क्वेश्चन बहुत आसान है। 2016 में भी 2 क्वेश्चन आए, सब कराऊंगा कल। वेक्टर 3D से हर साल जेई में 4 क्वेश्चन देता था पहले फिक्स, लेकिन अब 25 क्वेश्चन हो गए, तो 3 क्वेश्चन तो फिर भी दे देगा। चलो भाई, आप क्विट कर सकते हो। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ भी लो। पूछना है बेटे कुछ?